अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन है जो कि फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा इशू है जी, जो कि अराइज हुआ मिड टर्म के पेपर्स के बाद, यानी कि रिजल्ट टाइमिंग के अंदर। जैसे कि हम सबको पता है कि मिड टर्म का रिजल्ट आप लोग का काफ़ी लेट हो गया था। बहुत सारे बच्चे नाउमीद हो गए थे कि रिजल्ट आएगा ही नहीं। सो रिजल्ट तो आया, बट बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। किसी के ग्रेड्स में किस तरह तब्दीली लाई गई, ये सारा कुछ एक अलग बहस में हम लोग कर सकते हैं। बट इस वक्त जो एक और इम्पॉर्टेंट हॉट इशू है वो है जी, फाइनल टर्म पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोग के ईमेल में अकाउंट में एक ईमेल आपके पास आई है जी, हर वीयू के स्टूडेंट को भेज दी गई। अब अगर हम बात करें मिड टर्म की, थोड़ी सी मिड टर्म रिजल्ट की, तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए मिड टर्म का रिजल्ट आप लोग का ख़राब आया या लेट क्यों आया, वो सारी बात यहाँ इस एक पैराग्राफ में बता दी गई। अब क्यों आया, अब उन्होंने कहा, हम लोग जैसे बच्चों पेपर्स दिए तो उन्हें बताया गया था कि सॉफ्टवेयर न्यू है, यानी कि वी यू ने न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब वो सॉफ्टवेयर बेसिकली उस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आ गई। वो क्यों आई, क्योंकि वो HTML था। HTML जो होती है वो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज होती है। अब जब हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करती OLE ऑब्जेक्ट्स को। अब OLE ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इमेज, ग्राफ, टेबल, हर वो चीज़ जो लिखी नहीं जाती यानी कि ड्रॉ की जाती है, उस सब को हम OLE ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, वो उसे सपोर्ट नहीं करती। अब शुरू में बताया गया कि देखिए आप सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसने रिटायर कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर को, जिसकी वजह से अब वो ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता। अब जब इस पॉइंट को देखते हुए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने ना लॉन्च किया था एक नया सॉफ्टवेयर जो कि ब्राउज़र इंडिपेंडेंट था। प्राइमरी बेस था जी वो HTML पर। अब वो जो HTML पर था तो वो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज पर था। तो जैसे कि एक फैक्ट है कि हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो सपोर्ट कभी भी OLE ऑब्जेक्ट्स को नहीं करती। अब जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं आंसर शीट पर, तो एट द एंड उस वक्त वो सेव हो जाती है, यानी कि वो टेम्परेरी तौर पर सेव हो जाती है। बट जैसे ही पेपर स्टार्ट किया चेक करना, तो उसके पास जी ब्लैंक डेटा आ गया। क्यों ब्लैंक डेटा है? क्योंकि वो सेव हुआ ही नहीं था। तो यहाँ तक आके आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने इस दफ़ा फाइनल टर्म में किसी चीज़ को कॉपी नहीं करना। कॉपी इज़ नॉट अलाउड। अगर आप करेंगे, बेसिकली ये यहाँ तो लिखा नहीं है इन्होंने, बट आपको बता दिया ढके छुपे अंदाज में कि देखिए कॉपी नहीं करना, कॉपी इज नॉट अलाउड। क्योंकि आप जैसे ही कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, उस वक्त तो होगा सेव, बट थोड़ी देर बाद अगर आप दोबारा आके अपना पेपर चेक करते हैं तो वो सेव नहीं मिलेगा, वो आपको ब्लैंक डेटा आएगा। सो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉपी पेस्ट ना करें। अब यहाँ आगे आपको बता दिया गया कि आपके लिए बिल्कुल ममनुआ, नो गो एरिया बन गया है जी कॉपी पेस्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से होते हैं कि क्वेश्चन आया, उसे MS वर्ड पे कॉपी किया, वहाँ सारा आंसर लिखा और वहाँ से उठा के पेस्ट कर दिया। अब इस कॉपी और पेस्ट में होता ये था कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक हो जाया करती थी। अच्छा, एक और की पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये ईमेल में नहीं है। यानी कि आपका MS वर्ड में अगर आपको किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आ रहा है ना, आप ओपन ज़रूर करें MS वर्ड को। आप वो लफ्ज़ वहाँ लिखें जो, मतलब आपका कोई लफ्ज़ है उसकी स्पेलिंग आपके जहन में आ रहे हैं, अब वो चीज़ वहाँ पर लिखी सही, आप पता चल जाएगा स्पेल ठीक है या नहीं। फिर वहाँ से देख के आप लिखें, यानी कि आपको टाइप करना है इस दफ़ा पेपर में। कोई चीज़ भी आपने कॉपी नहीं करनी, पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि पेस्ट करेंगे तो वो एट द एंड वो आपके पास ब्लैंक डेटा रहेगा। अब आगे चलते हैं तो मैथ टाइप जो होता है, हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट टाइप में हमारे पास मैथ टाइप नहीं होता। इमेजेस भी नहीं बन सकते, ग्राफ्स भी नहीं बन सकते, टेबल बनते हैं बट वो इतने खास नहीं बनते। अब वो बच्चे क्या करें जिनके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनके मैथ हैं, CS। अब फर्ज करें, अब CS301 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ग्राफ बनाने होते हैं, इनफैक्ट टेबल्स, नो, ट्रीज बनाने होते हैं। टेबल्स भी होते हैं बट ट्रीज ज़्यादा होते हैं। 602, 601, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको इमेजेस बनाने होते हैं। आपके लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सारे ऐसे आ जाते हैं। अब वो लोग क्या करें? अब देखिए उन्होंने कहा कि आगे चल के नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ तक तो उन्होंने बता दिया, देखिए अगर आपने ऐसे कॉपी पेस्ट किया तो आपका जब ब्लैंक डेटा आएगा तो हम आपको 0 दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो आपको ईमेल कर दी थी। अब यहाँ वो जी बेफिक्र हो गया, भाई ओके फाइन, हमने तो बता दिया।
अब आगे चलते हैं, अब वो बच्चे क्या करें। अब यहाँ थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी काम किया। अब उन्होंने कहा कि देखें, फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट आर एडवाइज टू यूज द गिवन टू टाइप गिवन, ये एस यहाँ पर था, रुके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है जी। गिवन आंसर टू टाइप इन देयर आंसर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ MS Word. If it is necessary to use MS Word or Excel, copy each objects. अब जब आप लिखते हैं ना टेक्स्ट टाइप पे, सारी चीज़ें एडिट करेंगे, वहाँ पे सारा कुछ लिख लिया, बट जैसे इक्वेशन आ गई, फार्मूले आ गए, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप MS Word यूज़ करेंगे या Excel यूज़ करेंगे। अब आप ओपन करें जी MS Word को, Excel को, अब वहाँ पे लिखे सारा कुछ, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी हालत में भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, यानी कि पूरे पूरे पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट नहीं करना, इवन वन सिंगल वर्ड को भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे हम शुरू में कहते CTR+C कर दिया, कॉपी हो गया, फिर वहाँ जाके CTR+V कर दिया तो पेस्ट हो गया। अब आप ऐसे करेंगे तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। अब करें क्या? अब यहाँ पर आपको बताया गया कि देखें जी, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं इमेजेस, इक्वेशन, मैथ टेबल पे जा रहे हैं, सारा कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसे आप सेव कैसे करेंगे। यहाँ आपको उन्होंने बताया कि देखें, आपके पास एक स्निपिंग टूल होता है विंडो बार में। ये स्निपिंग टूल जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और ये हर कंप्यूटर में मौजूद होता है। सिंपल, आप जाएँ जी, आप यहाँ पे लिखें S। अब S लिखेंगे ना तो आपके पास S से स्टार्ट होने वाली हर चीज़ आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं, SNIP स्निप कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है जी, स्निपिंग टूल और स्निप एंड स्केच। आपने स्निप एंड स्केच को नहीं छेड़ना, सिंपल स्निपिंग टूल को ओपन करेंगे, ये जी, आप इसे क्लिक करेंगे, स्निपिंग टूल इज ओपन। अब ये मैंने यहाँ पे सेट किया था, ये बेसिकली एक ऐसा आपके पास इमेज आ जाएगा स्निपिंग टूल का। अब यहाँ पे है जी न्यू, मोर, डिले, कैंसिल ऑप्शन। अब ये इन सारी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, आप सिंपल जाएंगे जी न्यू पर। भाई नई चीज़ आपने करनी है ना, क्वेश्चन पेस्ट करना है, कॉपी करना है, आप यहाँ से इसे सेट कीजिएगा कि आपके आंसर में ये एक चीज़ ना आए। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक करना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट लास्ट तक आपने इससे कैप्चर करना है। स्निपिंग टूल के अलावा आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना, याद रखिएगा, इसके अलावा आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना। ये देखें जी, ये आपका एक इमेज, एक आंसर आ गया इधर, ये मैं इधर राइट कर चुकी थी, ये आपके यहाँ पे आ गया। अब आपने इसे करना क्या है, अब यहाँ से आप कैसे उठाएंगे, यहाँ से आप करेंगे इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे जी, न्यू, मोर, डिले, ये यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी आता है और ये यहाँ पे कॉपी का भी आता है, ये सेंड स्नैप भी आता है। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं बाय पेन, हाईलाइटर, अरेजर आपके पास आ जाएगा और ये 3D पेंट होता है। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को नहीं छेड़ना, सिंपल आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करना है, कॉपी को, और आप इसे लाकर ना अपने आंसर शीट पर लाकर आप इसे, ये यहाँ पर, ये मेरी आंसर शीट नहीं है वरना अदरवाइज यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। एक और इसका ऑप्शन होता है जी, यहाँ पे आप इसे करेंगे सेव। सेव करने के बाद आप इसके वहीं जाके जहाँ ये सेव होता है ना, कि जो भी ओपन स्टार्ट होगा ना आपका पोर्शन जहाँ ये सेव हो जाएगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं जी पेस्ट। तो इस तरह आपने पेपर करना है। अब अगर किसी को ये स्निपिंग टूल नहीं समझ आ रहा, तो आपके पास दो ऑप्शन मिल गई। विंडो की को आपने प्रेस करना है। विंडो की बेसिकली वो की होती है जहाँ पे आपके पास एक विंडो बनी होती है, और प्लस शिफ्ट। शिफ्ट आपकी विंडो कीज की यानी CTR से ऊपर शिफ्ट होती है, कैप लॉक के नीचे होती है जी शिफ्ट, जिन लोगों को मतलब नहीं यूज़ करना आता उनके लिए, और इसके साथ यस। अब ये तीनों जो है ना कीज आपने एक साथ ही प्रेस करनी है, याद रखिएगा। विंडो के पर एक फिंगर रखिएगा, सेकंड आप शिफ्ट पे रखिएगा और थर्ड आप सेकंड हैंड यूज़ कर सकते हैं तो आप एस पे करेंगे। अब तीनों को मिला के करेंगे ना तो अभी आपके पास स्निपिंग टूल ओपन हो जाता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन हो गया। फिर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आएगा जी, ये फिर आप इसे यूं करेंगे। ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर हम करते हैं ना जी विंडो को, विंडो प्लस शिफ्ट और प्लस एस, अगर अब हम इन्हें ऐसे ओपन करते हैं, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, ये रेक्टेंगुलर स्नैप आएगा। बेसिकली मैं कहती हूँ कि आप रेक्टेंगुलर स्नैप ही यूज़ कीजिएगा अपने मैथ टाइप को करने का। ओके, एक दफ़ा आप यहाँ पे जब स्टार्ट कर देंगे ना स्नैप करना, तो इसे छोड़िएगा मत, यानी कि अपने पूरे आंसर तक आप इसे लेके जाएंगे। हाईलाइटेड भी हो जाता है और यूं ये सेव भी हो जाता है। अब ये हो गया सेव। आप इसे कॉपी करेंगे,
ये यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ गया। आप फिर इसे कहीं भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। अब वहाँ जाकर पेस्ट करेंगे, ये देखें, ये तो मैंने वो दूसरा थोड़ा सा इसमें आया था तो वही सारा यहाँ पे आके सेव हो गया। ये सारा प्रोसेस होता है जी। आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, ये आप लोगों को दे दिया गया था। इसके बाद आप लोग को बताया गया कि स्टूडेंट कैन विजिट द फॉलोइंग URL फॉर ऑनलाइन डेमो ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपको डेमो दिया गया। ये डेमो अगर मुझसे आप पूछें तो ये ओल्ड डेमो था, वो इतना खास डेमो नहीं था। आप सीधा जाएं, स्निपिंग टूल लिखें, वहां से सेव करें और एडिट कर दें, सिंपल पेस्ट कर दें। तो ये आपका यूं अपने इस दफ़ा पेपर अटेम्प्ट करना है। की पॉइंट इसमें क्या था? इसमें की पॉइंट था कि आपने कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ भी हो जाए कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज वो आपको 0 मार्क्स देंगे और इस दफ़ा वो रीज़न भी देंगे। मिड टर्म आपका रिजल्ट इसीलिए गलत मतलब आया ही बहुत लेट था और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। सिंपल इसके लिए थी कि आप लोगों के ये ब्लैंक डेटा की वजह से वो कंफ्यूज हो रहे थे अब क्या करें। अगर सारों को फेल करते हैं तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। उन्होंने बाय चांस ले लिया, ठीक है, दे दिया। अब फाइनल टाइम में वो कहेंगे जी मैंने तो, हम लोगों ने तो ईमेल की थी। उनके पास एक रीज़न आ गया। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जी, परसेंटेज के बारे में। कितना पढ़ेंगे और कितना आप लोगों को मिड टर्म का रिजल्ट है उसमें कितना पढ़ेंगे और उसमें आप लोगों को फाइनल टर्म के लिए कितनी और पढ़ाई की ज़रूरत है, मार्क्स कितनी ज़रूरत है, ये मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो भी आपको अभी मिल जाएगी। उसके बाद आपको अंदाज़ हो जाएगा कि आपकी CPG आती कैसे है, आप लोगों ने कितना और मेहनत करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जी, एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ना, अगर सॉफ्टवेयर वर्ड है आपके पास 2022 का तो वो कंफर्टेबल है। बट अब जिस कैंपस में भी होंगे ना तो वहाँ जाके अपने पहले पूछ लीजिएगा अपने स्टाफ से यानी टीचर्स से कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अदरवाइज मेरा तो आप लोग के लिए यही है कि कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आ चुकी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज़ अगर आपको इशू कर रही है, कुछ बात समझ नहीं आ रही, तो वो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो हम परसेंटेज के लिहाज से बनाएंगे। मैं फुल कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगी। तो उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।